एनटीपीसी एग्जाम 2025 मॉक टेस्ट आज हम लोग दूसरा कर रहे हैं साथियों। पहला मॉक टेस्ट हम लोग पहले कर चुके हैं। तो आज के इस मॉक टेस्ट सीरीज में आपका पहला सवाल है कि स्वतंत्रता के अधिकार में जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर इसका जो है अनुच्छेद 21 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये सभी प्रश्न काफ़ी एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं जो इस बार आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। चलिए अगला सवाल है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा नाथुला इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये सभी प्रश्न हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपके लिए लेके आए हैं। काफ़ी हमने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है, उसके बाद हम आपके लिए लेके आए हैं। देखिए 4 नंबर के प्रश्न साथियों कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा इसका जो है साथियों डेयरी विकास इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स है साथियों, आप जरूर इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें है 7 नंबर में कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिणी अमेरिका इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका सीमा शुल्क इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि विश्व वाणिज्य कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? करेक्ट आंसर होगा इसका तो विशाल पांडा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए, इसमें है 10 नंबर के प्रश्न में कि ऋग्वेद के संदर्भ में दशराज युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां मंडल इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट भीविक प्रश्न है साथियों। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? सही आंसर होगा समताप मंडल इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। साथियों आपको हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश भी ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश भी आपको पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न को रट के एग्जाम में जाना है साथियों। चलिए 14 नंबर के प्रश्न है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क जो है साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर क्या होगा? एशियाई शेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मस्तिष्क इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 17 नंबर का हेग इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है
18 नंबर के प्रश्न में साथियों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर रिकेट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर के प्रश्न है साथियों कि कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही आंसर 20 नंबर का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, हम वीडियो का लेंथ भी कम रख रहे हैं और जो है मॉक टेस्ट यानी 40 प्रश्न का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे साथियों। हमने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद आपके लिए प्रश्न लेके आए हैं। आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद करते हुए चलना है साथियों। PDF भी आपको मिलेगा इसका। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों इसका? तो 1526 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तिरुअनंतपुरम, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, वाट या पास्कल? सही आंसर हो जाएगा इसका जूल, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर के प्रश्न है साथियों कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? देखिए ये तो काफ़ी इजी प्रश्न है, एक दो इजी प्रश्न भी था एग्जाम में हमने जो प्रीवियस ईयर देखे हैं, इसलिए हमने भी सोचे हैं डाल देते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला सवाल है, देखिए 25 नंबर के हैं कि ग्राम सभा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सभी अनुच्छेद याद नहीं करने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जितने भी अनुच्छेद एग्जाम में पूछे गए हैं वो जरूर देखना है। एलोवेरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? चालुक्य या पल्लव हो जाएगा, राष्ट्रकूट या चोल? सही आंसर जो इसका हो जाएगा राष्ट्रकूट, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। महाभीवीय प्रश्न है साथियों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कालाजार रोग किस परजीवी के कारण होता है? कालाजार रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों लिस्मेनिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है साथियों कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 2014, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीन, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए साथियों, कवक के अध्ययन को जो है माइकोलॉजी कहा जाता है। ये सवाल जो है साथियों आपको रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि NTPC में जो है साथियों आपको जीके बेस्ड रीजनिंग भी लगभग 4 देखने को मिल जाएगा हर एक सेट में। हमने जितने भी सेट देखे हैं उसमें जो है लगभग 4 प्रश्न आपको जो है जनरल नॉलेज बेस पे रीजनिंग में भी आ रहा है, और खास करके इस टाइप से साथियों आपको जरूर ध्यान रखना है। बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है साथियों उससे आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से। चलिए 31 नंबर के प्रश्न देखिए कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा 31 नंबर का? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व वर्णित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाग, इसका जो है साथियों 4, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 22 मार्च या 8 मार्च? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों इसका 22 अप्रैल, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल है कि लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? सही आंसर हो जाएगा इसका साथियों मंगल, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारत की पहली मेट्रो रेल किस शहर में शुरू की गई थी?
सही आंसर हो जाएगा कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए काफ़ी स्टूडेंट इसमें गलत कर देते हैं प्रश्न को साथियों, वो 5 वर्ष मार देते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है 6 वर्ष हो जाएगा साथियों। तो राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा गुरु शिखर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। देखिए राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें साथियों तो बरगद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो है क्या हो जाएगा, सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 38 नंबर के प्रश्न का। चलिए अगला सवाल है साथियों 39 में कि हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आयरन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल और लास्ट सवाल है साथियों कि भारतीय नाविक के कार्यक्रम के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर होमी जे भाभा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे साथियों 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपने कितने बनाए हैं साथियों 40 में से आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए अगर ये सभी प्रश्न आप बना पा रहे हैं साथियों तो आप भी बिल्कुल भी निसंदेह रहिए, इस बार आपका एग्जाम अच्छे जाने वाला है साथियों। और देखिए इसका PDF आपको जो है साथियों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमने इसमें आंसर भी आपको ऐड कर दिए हैं साथियों, तो आप वहाँ से एक बार जो है इसको रिवीजन कर लीजिएगा ताकि दोबारा आप कभी क्वेश्चंस को भूल ही नहीं पाइए साथियों। तो टेलीग्राम पर जाकर के आपको PDF से एक बार रिवीजन कर लेना है। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। और आप कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर जो है वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे साथियों। इस बार किसी भी हाल में साथियों एक सीट आपको कंफर्म करना है साथियों। तो साथियों मिलते हैं आपसे अगले मॉक टेस्ट सीरीज में। एक बात और बता दूं साथियों कि आपको जो है लगभग 100-150 प्रश्न का भी आपको जो है सुबह में जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जा रहा है इसी चैनल पर आपको, तो आप वहाँ भी सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका भी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा साथियों। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले मॉक टेस्ट सीरीज में, मॉक टेस्ट सीरीज 3 में। तो जय हिंद साथियों।